अंदर इनसे इस्तीफा लेना है, और अगर नहीं दिया तो फिर हमने यहाँ मिलकर एक फैसला करना है। अब फैसला आपने करना है, हमने नहीं करना है। मजीद इस हुकूमत को हम मोहलत देने के रवादार नहीं है कि इस हुकूमत को जाना है। ऐवान इख्तिदार पर मौलाना के वार, वजीर आजम को इस्तीफे के लिए 2 दिन की डेडलाइन दे दी। कहा अवाम ने हुकूमत को घर भेजने का फैसला कर लिया। मुल्क में फौरी शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालबा। इस्लामाबाद में धरना दे दिया। पेशावर मोड़ पर आजादी मार्च का पहला दिन, कारकुनान की बड़ी तादाद, जगह कम पड़ गई। जो सियासी यतीम जमा हो गए हैं, जो सियासत का 12th मैन इनको उकसा रहा है कि मैं कोई इस्तीफा लेके जाऊंगा। इमरान खान दुनिया इधर उधर हो जाए, इमरान खान ने तुम्हें नहीं छोड़ना, तुम्हें जेलों में पहुंचाना है उसने। सियासत का 12वां खिलाड़ी इस्तीफा मांग रहा है। इस्तीफा मांगने वाले सुन ले, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपोजिशन को दो टोक पैगाम। कहा एनआरओ नहीं मिलेगा, करप्ट टोले को जेल भेजूंगा। मौलाना बने खास निशाना। कहा डीजल का परमिट दे दो, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना दो तो सब इस्लाम बिक जाएगा। इसहाकडार पर लफ्जी सर्जिकल स्ट्राइक भी की। आज वक्त आ गया है कि हमें इस जाली हुकूमत से जान छुड़ानी चाहिए। तब्दीली वो नहीं थी, तब्दीली ये है। जाली हुकूमत से जान छुड़ाने का वक्त आ गया। शहबाज शरीफ का आजादी मार्च जलसे से खिताब। कहा मौजूदा हुकूमत जादू टोने से चलाई जा रही है। तब्दीली पहले नहीं आई थी, तब्दीली तो अब आई है। मौका मिला तो इत्तेहादियों के साथ मिलकर 6 माह में मईशत ठीक कर देंगे। हमारा वजीर आजम सिलेक्टेड है, हमारा वजीर आजम अवाम का नुमाइंदा नहीं है, हमारा वजीर आजम नालायक है, नाअहल है, कठपुतली है। अवाम सिलेक्टेड और कठपुतली निजाम को नहीं मानते, हम सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजेंगे। आजादी माह जलसे में बिलावल की ललकार। कहा ये कैसा नया पाकिस्तान है जहां किसी को बोलने की आजादी नहीं। पाकिस्तान की अवाम सिर्फ जमहूरियत चाहते हैं। हुकूमती ऐवानों से आजादी मार्च पर गोलाबारी। फिरदौस आशिकावान ने कहा अगर हुकूमत खौफजदा होती तो मौलाना साहब को सहूलियात कैसे देती। असलम इकबाल बोले अवाम ने आजादी मार्च मुस्तरद कर दिया। शौकत यूसुफजई ने कहा ऑपोजिशन उस दिन से डरे जब इमरान खान अपने वर्कर्स को कॉल देंगे। आजादी मार्च का भूचाल, शहरी इक़्तिदार में अवाम बेहाल। इस्लामाबाद में शहरी रुलने लगे, जगह जगह रुकावटें, रास्तों पर बड़े बड़े कंटेनर्स, ज्यादातर रास्ते बंद, मेट्रो सर्विस भी मुअत्तल। शहर में घंटों घंटों ट्रैफिक जाम, अवाम पैदल चलने पर मजबूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिरदौस आशिकावान की तौहीन अदालत के एक नोटिस पर गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल करते हुए दूसरा नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह कहते हैं अदालत को स्कैंडलाइज करने की हद तक मुआफ़ी कबूल की जाती है। अदालत को मुतमईन करें, समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। सानह तेजगाम एक्सप्रेस जाँ बहक 8 अफराद की नमाज जनाजा मीरपुर खास में अदा। तर्जुमान रेलवे ने जाँ बहक होने वाले 74 में से 10 अफराद की शनाख्त की तस्दीक कर दी। कई जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज। मस्तशुदा लाशें शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल। DNA का सिलसिला जारी। लवाहिकीन शनाख्त के लिए पहुंचना शुरू हो गए। सानह तेजगाम की तहकीकात जारी। रेलवे पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अलमनाक सानहे पर आलमी बरादरी भी सोगवार। अमरीका और जापान का इजहार। एक और सानहा होने से बच गया। शिकारपुर के करीब सुल्तान कोट में सक्खर एक्सप्रेस में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगी। अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकूमती जमात के रहनुमा की बयानबाजी गले पड़ गई। फिरदौस शमीम नकवी मीरपुर खास में फंस गए। तेजगाम सानहे में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा के लिए गए। तबलीगी जमात के खिलाफ बयान पर नमाजी नाराज हो गए। PTI रहनुमा को मस्जिद से ही बाहर निकाल दिया गया।
हक की शमशीर। वज़ीर आज़म सफीर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान ने इज़हार यकजहती किया, कहा मोदी ने आखिरी पत्ता खेल लिया, कर्फ्यू उठते ही कश्मीरी ज्यादा ताकत से उठेंगे। हर महाज पर उनकी वकालत करने का भी ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान की यौम आज़ादी पर खुसूसी परेड भी हुई। मोदी के मकरू अज़ाइम के बावजूद इमरान खान का पैगाम मोहब्बत। सिख यात्रियों के लिए छूट ही छूट, पासपोर्ट की जरूरत नहीं, सिर्फ शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। वजीर आजम का 10 रोज कबल रजिस्ट्रेशन की शर्त भी खत्म करने का ऐलान। ट्वीट किया, गुरुजी की सालगिरह पर यात्रियों से एंट्री फी भी नहीं ली जाएगी। FATF का मामला चीन पाकिस्तान की हिमायत में बोल पड़ा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा कहते हैं पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग सिस्टम बेहतर बनाने की कोशिशों की हिमायत करते हैं। FATF ने पाकिस्तान की रैंकिंग तब्दील न करने का फैसला किया, बल्कि दहशतगर्दों की फाइनेंसिंग रोकने के लिए पाकिस्तानी इक़दाम को भी तस्लीम किया है। वफाकी वज़रा ने CPEC को पाकिस्तान के मुआशी ढांचे का अहम सुतून करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया कोशिश है इस्लामाबाद से कोयटा मोटरवे जल्द मुकम्मल हो जाए। ML1 पाकिस्तान रेलवे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करेगा। गवादर एयरपोर्ट पर काम की रफ्तार तेज करने का ऐलान। CPEC को नई बुलंदियों पर ले जाने का अज़्म। स्टेट बैंक ने नेशनल पेमेंट सिस्टम स्ट्रैटेजी का आगाज कर दिया। सदर आदमी बैंक कहते हैं पाकिस्तान में रुपए की कदर में ठहराव आया है, मुआशी इस्तेहकाम मईशत के लिए बेहतर साबित होगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया मंसूबे से अदायगी, सरमायाकारी और बचत में इजाफा होगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में इलाज जारी। 11 रोज बाद तबीयत अब बेहतर होने लगी। प्लेटलेट्स बढ़कर 51,000 हो गए। डॉक्टर्स ने आज भी मुख्तलिफ टेस्ट किए। मजीद टेस्ट शुगर लेवल बढ़ने की वजह से मुलतवी कर दिए। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस, रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जायदाद बहाके सरकार जब्त करने का हुक्म। बैंक अकाउंट्स और उनके नाम तमाम गाड़ियां भी जब्त करने की हिदायत। शहर की जमीन जराइम पेशा अफराद के लिए तंग, कराची में रेंजर्स इन एक्शन। लांडी और कोरंगी में कार्रवाइयां, डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 8 मुलजिमान गिरफ्तार। गुलशन अखबार में पुलिस ने घरों में लूट मार करने वाले गिरोह के 9 कारिंदे धर लिए। मुलजिमान में 5 खवातीन भी शामिल। तेल महंगा हो जा रहा है, महंगाई इतनी हो गया, गरीब बंदा क्या करेगा। महंगाई तो पहले बहुत ज्यादा सी, तो तेल और ज्यादा महंगा हो गया। गुजारा पहले बहुत मुश्किल सी, हम तो बिल्कुल ही फाके आ गया। तब्दीली ये रोज अब 1 रुपए फिर गिरान हो गया है, महंगा हो गया है। महंगा करने के लिए हुकूमत तो है, लेकिन सस्ता करने के लिए हुकूमत फिर कोई इकदाम नहीं उठाती। हाय रे महंगाई, मार डाला। पेट्रोल फिर महंगा, 1 रुपए इजाफे से फी लीटर कीमत 114 रुपए 24 पैसे हो गई। दाल, सब्जियां, फल और गोश्त के दाम पहले ही आसमानों पर, अब मजीद जेब हल्की होगी, अवाम परेशान। हुआ तो वो भी देंगे, लेकिन NRO नहीं देंगे। वो किससे आजादी लेने आए हैं? फजल रहमान के होते हुए यहूदियों को साजिश करने की जरूरत क्या है? फजल रहमान के रहते हुए यहूदियों को साजिश की जरूरत नहीं। ये टोला करप्शन बचाने के लिए एक हो गया। इमरान खान ने की आजादी मार्च पर कड़ी तनकीद। अगर आप पीपल्स पार्टी वाले से पूछेंगे तो वो और कोई बात शुरू कर देंगे कि जी महंगाई हो गई। आप जब नून लीग वाले से पूछेंगे तो उनको पता ही नहीं होगा कि वो उस मार्च में क्यों है। और अगर JUI वाले लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि जनाब यहूदियों कब्जा करने लगे इस्लामाबाद का। वजीर आजम ने अपोजिशन को खुली छूट दे दी, कहा जितना बैठना है बैठ जाओ, खाना खत्म होगा तो हम देंगे, लेकिन NRO नहीं देंगे। जो सियासी यतीम जमा हो गए हैं, जो सियासत का 12th मैन इनको उकसा रहा है कि मैं कोई इस्तीफा लेके जाऊंगा। इमरान खान दुनिया इधर उधर हो जाए, इमरान खान ने तुम्हें नहीं छोड़ना, तुम्हें जेलों में पहुंचाना है उसने। NRO नहीं मिलेगा। इमरान खान ने फजल रहमान को दुश्मन का एजेंट करार दिया। भारत समेत मुल्क के सारे दुश्मन फजल रहमान के मार्च से खुश हैं।
ऐसा लग रहा है कि जैसे फजलुर रहमान भारतीय शहरी है। शहबाज शरीफ ने भी हुकूमत पर लफ्जी तीर अंदाजी की, कहा जाली हुकूमत से जान छुड़ाने का वक्त आ गया, ये जादू टोने वाली हुकूमत है, तब्दीली आएगी और जादू टोना दफन होगा। 72 साल में पाकिस्तान की ऐसी बर्बादी नहीं देखी। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि इमरान खान की कंटेनर सियासत आज दफन हो गई। वक्त आ गया है कि हमें इस जाली हुकूमत से जान छुड़ानी चाहिए। जादू टूने से हुकूमत चला रहा है। ये तब्दीली जो जादू टूने के जरिए लाना चाहता था, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बर्बादी बन गई है। मैंने 72 साल में इससे बदतरीन पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं देखी। इलेक्शन में धांधली के बावजूद हमने कहा था असेंबली में कि आओ हम तैयार हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए। पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली पार्लियामेंट का आईनी हक है। तब्दीली वो नहीं थी, तब्दीली ये है। 9 साल में 22 करोड़ आवाम की चीखें निकल गई हैं। आज दिन आ गया है कि इमरान खान की चीखें निकलनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म को कठपुतली और सिलेक्टेड करार दे दिया और कहा कि हमारा वज़ीर आज़म अवाम का नुमाइंदा नहीं, वो ऐसे वज़ीर आज़म को नहीं मानते। पाकिस्तान की अवाम सिर्फ जमहूरियत चाहते हैं। हमारा वज़ीर आज़म सिलेक्टेड है, हमारा वज़ीर आज़म अवाम का नुमाइंदा नहीं है, हमारा वज़ीर आज़म नालायक है, नाअहल है, कठपुतली है। ये किस किस्म की जमहूरियत है? 70 साल गुजरने के बावजूद हम आज तक साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सकते। इस कठपुतली वज़ीर आज़म ने कश्मीर पे सौदा कर लिया है। सिर्फ 2 दिन हैं, वजीर आजम इन 2 रोज में ही इस्तीफा दे दें। मौलाना फजलुर रहमान की शहर इख्तिदार में हुकूमत को ललकार, कहा इस्तीफा ना दिया तो आगे का लाहे अमल तय करेंगे। उन्होंने इमरान खान को पाकिस्तान का गोरबाचौफ भी करार दिया, कहा कि वजीर आजम अपनी नाकामी का एतराफ करें। हुकूमत को 1 साल दे दिया, अब मजीद मोहलत नहीं दे सकते। आजादी मार्च से खिताब में सरबरा JUI मजीद बोले कि अवाम ने हुकूमत को घर भेजने का फैसला कर लिया है। 2 दिन के अंदर इनसे इस्तीफा लेना है और अगर नहीं दिया तो फिर हमने यहाँ मिलकर एक फैसला करना है। अब फैसला आपने करना है, हमने नहीं करना है। ये पाकिस्तान का गोल बचो, अब इसको नाकामी का एतराफ करके रियासत की हाकमियत से तत्परता हो जाना। 1 साल की मोहलत बहुत मोहलत है, मजीद इस हुकूमत को हम मोहलत देने के रवादार नहीं है। एक ही फैसला करना है कि इस हुकूमत को जाना है। आज़ादी मार्च के बायस इस्लामाबाद में रेड जोन को सील कर दिया गया। कंटेनर्स को सड़क पर रखकर रास्ते मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिए गए। रेड जोन की तमाम स्ट्रीट लाइट्स भी बंद कर दी गई हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ आसिफ नवीद से। जी इस वक्त हम डी चौक में मौजूद है। अगर मेरे अकब में देख सकें तो मुकम्मल तौर पर डी चौक को सील कर दिया गया है और JUI फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के ऐलान के बाद कि वो 2 रोज बाद को नया लाएअमल दे सकते हैं, तो उसके बाद डी चौक आने वाले जो छोटे रास्ते थे उन तमाम रास्तों पर भी कंटेनर जो रोड के अतराफ खड़े थे उनको रोड के बीच में ले आए और किसी भी वक्त उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो ट्रैफिक का बहाव था वो भी खासा कम रहा और जो अंदरूनी शहर रहने वाले शहरी हैं उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ पर डी चौक को मुकम्मल तौर पर अंधेरा जो है यहाँ पर लाइटिंग बंद कर दी गई। यहाँ पर कोई भी लाइट इस वक्त नहीं जल रही, तमाम हर तरफ अंधेरा है। उसका बुनियादी मकसद यही है कि इस इलाके में लोगों की आमदोरफ्त को रोका जा सके। जी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने अपोजिशन से राब्ता करने का फैसला कर लिया है। स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और वजीर मजहबी उमूर अपोजिशन से राब्ते करेंगे। हुकूमती कमेटी के सरबराह परवेज खटक कहते हैं कि उम्मीद है मौलाना ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क और कौम का नुकसान हो। इस्तेमाल किए, मैं समझता हूँ वो अपनी एग्रीमेंट के खुद खिलाफवर्जी करे, इनकी खिलाफवर्जी करेगा। अगर जैसे गलत काम करेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों की खिलाफवर्जी करेगा तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जलसों में एक जोश और जज्बा आ जाता है, लेकिन वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाएंगे जिसमें मुल्क को नुकसान हो, आवाम को नुकसान हो। और अगर ऐसा कदम लेता है तो डेफिनेटली जो एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करेगा कानून हरकत में आएगी। हमारे रहबर कमेटी तब मुलाकात करेगी, हमने मुलाकात की, फैसले हो गए और फैसले की खिलाफ वर्जी जो भी करेगा पाकिस्तान देख रहा है, सारा मुल्क देख रहा है।
हुकूमती ऐवानों से आज़ादी मार्च पर भरपूर लफ्जी गोला बारी हुई। मौम ने खुसूसी बराए इख्तिलाफ फिरदौस आशिक अवान बोली, अगर हुकूमत खौफजदा होती तो मौलाना साहब को सहूलतें कैसे देती। जबकि वज़ीर इत्तिलाफ पंजाब असलम इकबाल ने कहा कि अवाम ने आज़ादी मार्च मुस्तरद कर दिया। शौकत यूसुफजई ने भी अपोजिशन को खूब आड़े हाथों लिया। कारीगर, डुगडुगी बजाने वाले और तमाम अदाकार, सियासी जितने भी अदाकार आज स्टेज जाके अदाकारी करेंगे, वो आप देखेंगे कि आज सारे चेहरे एक जगह आपको इकट्ठे नजर आएंगे। हमें उनको 5 स्टार सहूलतें दस्तयाब की हैं। आज़ादी मार्च आज़ादी पाकिस्तानी कौम ने 25 जुलाई 2018 को इन तमाम उन लोगों से हासिल कर ली थी जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा था। हमारे जो वर्कर है ना, वो सारे यूथ है, यंगस्टर्स है। ये उस दिन से डरे जब इमरान खान उनको काल दे, फिर क्या होगा वो आपको सबको पता होना चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह को हरीपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। मुफ्ती किफायतुल्लाह को डीसी महसेरा के हुक्म पर इतवार के रोज 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिस पर उनकी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच में चैलेंज किया गया। अदालत ने गुज़िश्ता रोज उनकी रिहाई का हुक्म दिया, जिस पर आज अमल दरामद हो गया। मुफ्ती किफायतुल्लाह रिहाई के बाद आज़ादी मार्च के जलसागाह में पहुंच गए। आपको बताएं कि मुफ्ती किफायतुल्लाह को रिहाई मिल गई है। मुफ्ती किफायतुल्लाह आज़ादी मार्च में पहुंच गए हैं। आपको बता रहे हैं कि मुफ्ती किफायतुल्लाह को डीसी महसेरा के हुक्म पर इतवार के रोज 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिस पर उनकी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच में चैलेंज कर दिया गया था। अदालत ने गुज़िश्ता रोज उनकी रिहाई का हुक्म दिया, जिस पर आज अमल दरामद हो गया। और अब बात सानह तेजगाम की। ट्रेन हादसे में जाँ बहक अफराद की शनाख्त के बाद उनकी आबाई इलाकों में तदफीन कर दी गई, जबकि मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 30। हम और जो है DNA के हवाले से जो हमारे और भी दूसरे अहबाब जो शहरों से आ रहे हैं, तो उनके लिए सहूलतें जो है यहाँ पर मुहैया की जाएं। शनाख्त के बाद मैयतों को उनके आबाई इलाके रवाना किया गया। आज उनकी नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। 30 से जायद जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में 12, भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में 9 और नश्तर बर्न यूनिट मुल्तान में 9 जख्मी जेर इलाज हैं। तहकीकाती टीमें जाए हादसा से शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। इंसानी जानों के नुकसान पर दुनिया भर से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। बरतानवी शाही जोड़े और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान समेत दीगर ने भी इजहार अफसोस किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने ट्रेन सानहे में रेलवे को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने अवाम को ही हादसे का जिम्मेदार करार दिया। मीरपुर खास में तेजगाम हादसे में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा की अदायगी के मौके पर फिरदौस शमीम नकवी ने अवाम के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस पर उन्हें अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। अवाम ने उन्हें मस्जिद से बाहर जाने की दरख्वास्त की, जिस पर फिरदौस शमीम नकवी मस्जिद से बाहर चले गए। एक और सानहा होते होते रह गया। शिकारपुर में सुल्तानकोट के करीब कराची से जैकबाबाद जाने वाली सक्खर एक्सप्रेस में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगी। आग ने 2 बोगियों को अपनी लपेट में ले लिया। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत मुसाफिरों को रेस्क्यू किया और इंजन और दीगर बोगियों को मुतासरा बोगियों से अलग कर दिया। अभी आपको बताएंगे तौहीन अदालत केस में फिरदौस आशिक अवान की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल कर ली गई। तहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्रिमिनल तौहीन अदालत का एक और नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि फिरदौस आशिक अवान तहरीरी जवाब में अदालत को मुतमईन करें। फिरदौस आशिक अवान ने काबीना इजलास के बाइस तारीख तब्दील करने की इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस ने काबीना का इजलास कोर्ट में ही रखने का हुक्म देते हुए दरखास्त मुस्तरद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में मुआविन खुसूसी इत्तलात का कहना था कि उन्हें 20 साल करियर में पहली बार अदालत आना पड़ा। मेरी जिंदगी का ये पहला इत्तेफाक है कि मैं किसी अदालत में आऊं, क्योंकि मेरी 20 साल जो सियासी कैरियर है उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे ऊपर कोई FIR नहीं थी। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के नाम पर मुल्क भर में मौजूद तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद बहक़ सरकार जब्त करने का हुक्म दे दिया। तमाम बैंक अकाउंट्स और